हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। ऑर्गेन्जा फैब्रिक अभी बहुत ही ट्रेंड में है। यहाँ पर ये ऑर्गेन्जा साड़ी का ही ब्लाउज पीस है और इसके लिए मैंने ये लाइनिंग ले ली है जो कि थोड़ी थिक है क्योंकि ये फैब्रिक काफ़ी थिन होता है। यहाँ पर मैं इसके फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग आप लोग को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और यहाँ पर देखिए रेडी लेंथ मुझे 14.5 इंच चाहिए है। 1 इंच बढ़ाकर मैं 15.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पर लेंथ आपकी जितनी तैयार चाहिए 1 इंच आप प्लस कर लीजिएगा बैक पार्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल मैंने इस फैब्रिक को रखा है क्योंकि अभी हम सिर्फ बैक पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए शोल्डर में रखने वाली हूँ 6.5 इंच क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है नेक की, बैक नेक की, वो मैं ज़्यादा नहीं रखने वाली हूँ। जो ओपनिंग रहेगी वो कम रहेगी। और यहाँ पर मैंने 6.5 इंच जो शोल्डर लिया है उसके बाद में मैं आर्म होल भी 6.5 इंच ही रखने वाली हूँ। तो 6.5 इंच पर आर्म होल का निशान मैं लगा लूँगी। अब स्केल से इस लाइन को हम सीधा बना लेंगे यहाँ से। और उसके बाद में देखिए चेस्ट है 38, उसका चौथा भाग हो जाएगा 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच। तो यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग हो जाएगा 8 इंच। तो यहाँ पर 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1 इंच प्लस हम लेंगे डार्ट का, तो यहाँ पे 9 इंच हो गया। 9 इंच पर निशान लगा के 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। अब उसके बाद में इन निशानों को हम स्केल से मिला लेंगे और इसके बाद में हम आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ पर आर्म होल जो है वो 1.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे एक तिरछा और उसके बाद में शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच और फिर इस 1/2 इंच के नीचे से हमें इसका सेंटर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए इस टेप को मैं फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क कर लूँगी और अब इन तीनों निशानों को मिलाकर हमें यहाँ पर इसकी मार्किंग कर लेनी है बैक आर्म होल की। अब यहाँ पर देखिए कमर के साइड 1/2 इंच हमें ऊपर की तरफ में निशान लगाना है। इससे जो शेप है कमर के साइड में वो काफ़ी अच्छी आ जाएगी आपकी। और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अगर छोटा बड़ा होता है जैसे स्टिचिंग के बाद तो वो दिक्कत भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब मैं इसकी पूरी कटिंग कर लूँगी। इस बैक पार्ट की स्टिचिंग भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल में इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर की है। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने इस तरह से डबल फैब्रिक ले लिया है, एक बार इसे फोल्ड कर लिया है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने रखी है 16 इंच यानी कि बैक पार्ट से भी 1/2 इंच ज़्यादा या जितना आपको रेडी चाहिए है उससे 1.5 इंच ज़्यादा। तो 14.5 इंच चाहिए है तो 1.5 इंच प्लस करके 16 इंच पर निशान लगा लिया है। हुक आई की पट्टी क्योंकि ये फ्रंट में रहने वाली है इसलिए यहाँ पर पहले 1/2 इंच पर निशान लगाकर स्केल से मैं सीधी लाइन बना लूँगी हुक आई की पट्टी के लिए, मार्जिन के लिए। अब इसके बाद में देखिए ये मेरा है बैक पार्ट। आप चाहे तो इसे रखकर भी मार्किंग कर सकते हैं। जो फ्रंट पार्ट है वो आपको लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी यानी चौड़ाई में भी ज़्यादा लेना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप फैब्रिक को लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं जो आर्म होल है उसकी मार्किंग, शोल्डर की मार्किंग इसी से कर लूँगी। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं इंच टेप से या आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं बैक पार्ट को रख कर। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि जो शोल्डर है वो है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर यहाँ पर देखिए मैं फिर से निशान लगा के बता दे रही हूँ आपको। और अब इसे स्केल से मैं सीधी लाइन बना लूँगी। जैसा हमने बैक पार्ट में शोल्डर और आर्म होल लिया है वैसे ही हमें फ्रंट पार्ट में लेना है और 6.5 इंच आर्म होल ले लिया है। अब यहाँ पर स्केल से निशान बना लेंगे। चेस्ट है 38 इंच, उसका चौथा भाग 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे जो मार्जिन है वो आपको 1/2 इंच ज़्यादा लेनी होती है यानी कि बैक पार्ट में अगर आपने 1.5 इंच ली है तो फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पर 2 इंच लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच पर मैंने निशान बना लिया है। और क्योंकि मैं हाफ इंच का ही जो डार्ट है यानी 1 इंच का ही लगाती हूँ इसलिए बैक पार्ट में जैसे मैंने 9 इंच पर निशान लगाया था फिटिंग के लिए वैसे ही मैं 9 इंच पर लगाऊंगी। और यहाँ पर भी मार्जिन जो है हमें 1/2 इंच बढ़ाना है यानी कि 2 इंच पर मैं इसका भी निशान लगा लूँगी। अब स्केल से देखिए यहाँ पर सीधी लाइन बना लूँगी और इसके बाद में यहाँ पर हम जो शोल्डर है वो डाउन करेंगे 1/2 इंच और यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब इसका हमें सेंटर लेना है जैसा हमने बैक पार्ट में सेंटर लिया था वैसे ही।
और अब यहाँ पर हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। एक बार आप इस तरीके से आर्म होल का शेप देके देखिएगा, शेप भी बहुत अच्छा आएगा। और साथ में अगर आपके ब्लाउज़ में कहीं भी आर्म होल के पास में झोल आता है या फैब्रिक इकट्ठा होता है, वो दिक्कत भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए ये बेसिक मार्किंग हमारी हो चुकी है। नेक विड्थ में रखने वाली हूँ 2.5 इंच पर निशान मैं यहाँ पर बना लूँगी और इसकी जो लेंथ है वो मैं रखने वाली हूँ 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच। और नीचे से जो विड्थ रखूँगी नेक की वो रखूँगी 3 इंच। तो 3 इंच पर निशान बनाकर इस तरह से एक बॉक्स जो है हमें पहले तैयार कर लेना है। इसके बाद आप जो चाहे वो शेप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल राउंड शेप ही रखने वाली हूँ, तो यहाँ पे राउंड शेप मैं दे दूँगी। और ये मैंने जो है शेप दे दिया है। आप कोई और शेप चाहे तो वो भी दे सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है, तो बेल्ट के लिए यहाँ से मैं उसकी लंबाई रखने वाली हूँ 3.5 इंच। तो यहाँ पे देखिए 3.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और इस तरफ में लगा रही हूँ मैं 2.5 इंच पर निशान। पहले 2.5 इंच पर लगाएंगे, फिर 1/2 इंच और ऊपर एक निशान लगा लेंगे और 2.5 इंच वाले से पहले मैं सीधी लाइन बनाऊँगी और फिर ऊपर से कर्व देते हुए यहाँ पर जो 1/2 इंच ऊपर हमने निशान लगाया था वहाँ तक लेकर इसकी मार्किंग कर लेंगे बेल्ट की। अब यहाँ से मैं 3.8 इंच पर टक्स के लिए मार्किंग करूँगी और क्योंकि मुझे 1 इंच का ही टक्स चाहिए है तो 1/2 इंच दोनों साइड में मार्किंग करके मैं इसकी लंबाई ले लूँगी। आप चाहे तो डॉट पॉइंट से ले सकते हैं या वैसे भी ले सकते हैं। डॉट पॉइंट मेरा 11 इंच है, वहाँ पर रख के भी आप ले सकते हैं या फिर यहाँ से 2.5 इंच मैं निशान लगा लूँगी। जिस भी तरह से आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप लगा लीजिएगा। यहाँ पर अब मैं इन जो मैंने निशान लगाया है टक्स के 1/2 इंच पर उसे मिला लूँगी। अब यहाँ पर इसका हमें सेंटर लेना है, बेल्ट से जो हमारी नेक लेंथ है वहाँ तक का। सेंटर पर निशान लगाने के बाद में यहाँ पर इसकी लंबाई हम रखेंगे 3 इंच। ये हमारा दूसरा टक्स जो है वो हो जाएगा। बहुत ही आसान इसकी मार्किंग मैं बता रही हूँ और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन दोनों डॉट्स के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, जितना भी आ रहा है उतने ही दूरी पर हमें तीसरा टक्स जो है वो लगाना है और इसकी लेंथ हमें नीचे के साइड तिरछे में ले जानी है। अब सेम दूरी रखते हुए हम यहाँ पे चौथा टक्स लगाएंगे। दोनों ही साइड से हम देख लेंगे कि हमारी जो दूरी है टक्स की वो बराबर आए और इस तरीके से दोनों साइड से मार्किंग करते हुए हम इसे आर्म होल के साइड में तिरछा मिला लेंगे। इस तरह से बहुत आसानी से देखिए आपने 4 टक्स की मार्किंग जो है वो कर ली है। चारों टक्स हमारे लग चुके हैं और इसके बाद में यहाँ पर जो हमने शोल्डर डाउन के लिए निशान लगाया था उसे हम मिला लेंगे नेक विड्थ से। और आप देख सकते हैं हमारी जो मार्किंग है वो पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। इसके बैक पार्ट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और इस ऑर्गेन्जा ब्लाउज़ के लिए मैंने जो स्लीव है वो पफ स्लीव बनाई है। बहुत ही आसान तरीका शेयर किया है। आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आई बटन पर मैं लिंक उसकी भी दे दूँगी आपको। अगर आप पफ स्लीव बनाना चाहते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक से तो एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर मैं इसकी फुल कटिंग जो है वो कर लूँगी जैसे कि मैंने इसकी मार्किंग की है, बस वैसे ही यहाँ से सेंटर से भी हम इसे कट करके अलग कर लेंगे क्योंकि दोनों पार्ट हमारे जो है वो अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटर से भी मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं इसके बेल्ट वाले पार्ट की कटिंग कर लूँगी और उसके बाद में साइड से यहाँ से भी मैं इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर जो नेक है उसे मैं कट कर लूँगी और उसके बाद में देखिए हमने एक पार्ट पे क्योंकि निशान लगाया है, दूसरे पार्ट पर अभी हमने निशान नहीं लगाए हैं, तो उसके लिए देखिए दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग करेंगे और उसके बाद में इसे पलट कर हम उस वाले पार्ट के ऊपर इस तरीके से पलट कर रख देंगे और ताकि हमारे जो इसके निशान है वो उस पर भी बन जाए। तो यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद में आपको थोड़ा सा डैब डैब करना है ताकि जो निशान है चौक के वो दूसरे वाले साइड पर भी लग जाए। इसकी फुल स्टिचिंग भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब जो हमारी मार्किंग लाइट है हम उसे डार्क कर लेंगे ताकि हमें स्टिचिंग में आसानी हो। इसके बाद हम इसके मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे और उसकी फिर स्टिचिंग मैं आप लोग को बहुत जल्द बताऊंगी। बैक पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो एक बार मेरी बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।
यहाँ पे रेडी होने के बाद में ये ब्लाउज कुछ इस तरह का दिख रहा था।